डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजी। हमारा जो कोर्स चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी आपको अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखने के लिए मिले तो आप लोग हमारे कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या होगा। आज हम लोग जो है नेटवर्क थ्योरम्स के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि किस किस एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग जो है ना एक सेमेस्टर के लिए भी देख सकते हैं, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका भी पेपर होगा ना वो भी इस वीडियो सीरीज को जैसे देख सकते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप का सवाल जो है ना फ्रेम होता है। ओके, अब देखिए हमारा जो एसएससी जेई में तो पूछते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आरएसईबी जेईएन एईएन के भी सिलेबस में है, यूपीसीएल एई के सिलेबस में है, DSSS जेई के भी सिलेबस में है, यूपी मेट्रो में भी है और बीपीएससी एई में भी है, ठीक है। यानी कि मिनिमम हम लोग को जो जानकारी है इतना तो के सिलेबस में तो है ही। बाकी आप लोग जो है जो कोई भी एग्जाम कोई भी फॉर्म फिलअप किए हो उसके अंदर अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में होगा तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछा जाएगा या उस पैटर्न पर पूछा जाता है। कोई भी जो है ना फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है। तो शायद आपको लगेगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है, तो लेवल कम नहीं है, जिस एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए ये काफी है और ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। फालतू में टफ क्वेश्चन डाल के कोई फायदा नहीं। आप लोग को ही लगेगा कि बाद में कैसा कैसा क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। तो चलिए हम लोग अपना जो है वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि जस्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन्स। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कब होता है? तो देखिए सुपरपोजिशन के जैसे नाम सुने हम लोग जो है ना एक चीज दो चीज याद रखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार ये, पहला क्या कि ये सुपरपोजिशन हमारा लीनियर के लिए यूज होगा, दूसरा पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। दो चीज तो हमारा दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, लीनियर के लिए यूज होगा। ओके, अब आते हैं हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर। होता क्या है कि अगर हमारे सर्किट में दो एक्टिव सोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों एक्टिव सोर्स के कारण से, दोनों एक्टिव सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या करंट सोर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दोनों सोर्स की वजह से मान लीजिए हमारा जो है R2 ब्रांच है, ये R1 है, ये R3 है। किसी इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर अगर हमारा जैसे कि R2 के अंदर हमारा करंट का वैल्यू पूछ दे, I2 पूछ दे, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि ये I2 जो है I के कारण से भी होगा और V की वजह से ही होगा, दोनों एक्टिव सोर्स है। तो हम लोग जो है ना कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक बार में एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे। जैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर हम लोग करंट सोर्स को एक्टिवेट करते हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं। अब डीएक्टिवेट का क्या लॉजिक होता है? देखिए हमारा जब करंट सोर्स होगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ओपन सर्किट कर देते हैं। और वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। करंट सोर्स को ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग को इसमें पढ़ना है। बाकी स्टेटमेंट वगैरह हम लोग डीप में पढ़े थे कि क्या स्टेटमेंट होता है, क्या लिखना है बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बोल रहे कि अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इफिशियंसी इज, ठीक है। अब बोल रहे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में हमारा इफिशियंसी कितना होता है? तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले मैक्सिमम पावर जो है हमारा अगर कोई सोर्स है तो लोड को कब ट्रांसफर करता है वो केस देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है ना कि हमारे पास एक सोर्स है VS, उसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हमको चाहिए मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड, मैक्सिमम पावर चाहिए तभी तो इफिशियंसी ज्यादा होगा। मैक्सिमम पावर चाहिए यानी कि हमारे करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पावर आउटपुट या P लोड कितना वैल्यू होता है हमारा? I2RL होगा। ये हमारा मैक्सिमम कब होगा, यही चीज है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे I का इक्वेशन क्या निकल के आएगा? I हमारा निकल के आएगा, हम लोग जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, जगह चाहिए इसके लिए। देखिए यहाँ पे I हमारा निकल के आएगा VS/RS प्लस RL, I निकल के आएगा। P आउट या PL क्या निकल के आएगा हमारा? I² इंटू RL। ये चीज आप लोग को दिख गया। मैक्सिमम पावर चाहिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग लोड को वेरिएबल मान के चल रहे हैं कि हमारा लोड क्या है? वेरी कर रहा है। लोड को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? मैक्सिमम पावर के लिए क्या लेते हैं? DP अपन किसके क्रॉस ले रहे हैं? RL को, तो DP अपन RL करते हैं। जैसे हम लोग DP अपन DRL करेंगे यानी कि DP अपन DRL, P का वैल्यू क्या निकल के आया हमारा? P का वैल्यू हमारा निकल के आया VS/RS प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL।
इज इक्वल टू 0। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, तो हमारा एक रिलेशन निकल के आएगा RL इज इक्वल टू RS, यानी कि मैक्सिमम पावर कब होगा, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा किसके, सोर्स रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि मैक्सिमम पावर कब होगा, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सोर्स रेजिस्टेंस के। ये किस केस में, जब हमारा लोड क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, वेरिएबल है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पावर के ऊपर, इफिशियंसी के ऊपर, सॉरी। तो इफिशियंसी क्या हो गया हमारा, आउटपुट पावर या फिर लोड पावर बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट पावर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जो भी पावर हमारा क्या एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे दो जगह पावर जा रहा है, एक RS में एक RL में। आउटपुट पावर तो हमारा दिखाई दे रहा है कि I² RL, इनपुट पावर क्या दिखाई दे रहा है, I² RL प्लस RS। ठीक है, हमारा जो VS है किसके किसके को ड्रॉप देगा, RS और RL, यानी कि जो VS सोर्स पावर देगा वो किसके किसके को जाएगा, कुछ RS में जाएगा कुछ RL में जाएगा। ठीक है, तो ये दिख गया। अब देखिए यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, हम इंटू 100 इफिशियंसी निकाल रहे हैं परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, RL डिवाइड बाई RL प्लस RS, ये इफिशियंसी निकल के आया इंटू 100। अब हमको मैक्सिमम इफिशियंसी देखना है, तो हमारा जो पावर मैक्सिमम कब होगा, जब RL का वैल्यू हमारा RS के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आएगा 50%, कैंसिल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये चीज, तो इफिशियंसी हमारा निकल के आया 50%। ये केस थर्ड में है, यानी कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी कितना है, 50%। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस रखते हैं, यानी कि सोर्स का रेजिस्टेंस हम लोग कम से कम रखने का कोशिश करते हैं। तब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो है वो लोड को मिलेगा। इस केस को आगे हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स। अब देखो, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के पीछे वजह होता है कि हमारा जो लोड होता है वो कम होता है, लोड कम हो जाता है। जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लोड डिक्रीज कर देगा। अगर लोड डिक्रीज करेगा तो हमारा, अगर सिंपली आप लोग बताइए, लोड डिक्रीज करेगा तो अगर आपको नोडल एनालिसिस यूज करना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि नोडल एनालिसिस में अगर नंबर्स ऑफ इक्वेशंस कितना रिक्वायर होता है सॉल्व करने के लिए, वो कितना होता है, नोड -1 होता है। यानी कि नोड जितना ही कम होगा, हमारा इक्वेशन कम होगा तो हमारा टाइम कम लगेगा। एक ये भी लॉजिक होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आइडियल केस में नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल केस में होता है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो हमको पता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है। आइडियल केस में क्या होता है, RS ये 0 होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, सॉरी वोल्टेज सोर्स का अगर प्रैक्टिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस RS होगा। अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स में भी क्या लेते हैं, उसके पैरेलल में लगाते हैं, ये हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ये चीज हम लोग समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, उसका वैल्यू सोर्स का 18 वोल्ट और सीरीज में रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। अब हम लोग को करंट सोर्स बनाना है तो I निकाल लेंगे। I का वैल्यू क्या निकल जाएगा, V/R, यानी कि 18/2 9 मिली एम्पियर, ये दिख गया। और R तो हमारा सेम ही रहेगा 2 किलो ओम। प्रैक्टिकल बनाना है तो पता है ना कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ हमारा क्या पे रेजिस्टेंस लगता है, पैरेलल में। ओके, और डायरेक्शन, एक मिनट में अभी डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हम लोग ऐसे ही बना लिए, इसको A इसको B मान लो, ये A और ये B हो गया। करंट का वैल्यू 9 मिली एम्पियर निकल के आया और R निकल के आया 2 किलो ओम। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग जो है ना आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के बारे में डीप में पढ़े थे, क्लास में भी पढ़े थे, और फिर हम लोग जो है ना जो हमारा लाइव क्लास चल रहा है वहां भी पढ़े थे, और फिर बैच में भी पढ़े थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 9 मिली एम्पियर जो करंट है। तो आप लोग एक बात बताओ कि एरो हमारा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB है, देखो हमारा जो है ना माइनस से प्लस, यानी कि कुछ स्टेप से होगा ना, यानी कि एरो हमारा डाउनवर्ड होगा। हमेशा याद रखिएगा, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा एग्जाम में यही सब पूछता है, किलो मिली, इसी समय जो है कंफ्यूज करने के लिए सब बना देता है, बाकी सब ठीक है। हम लोग पढ़े थे आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है, सॉरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है, और हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है। ये सब चीजें हम लोग प्रूव भी करे थे और देखे भी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें हमारा यूज हो जाएगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कितना कारगर चीज है। देखो
इसमें क्या बोला कि फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लाइंग टू द राइट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई, यानी कि टर्मिनल के एक्स वाई में हमारा थेवेनिन क्या इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारा जो दो चीज होता है, एक होता है वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज और एक होता है आरटीएच, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको दो चीज को निकालना होता है। तो देखिए दोनों चीज कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नोड है, 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 ठीक है। तो हमारे पास 4 नोड बन रहा है। अगर हम लोग जो है कोई भी अगर हम लूप भी लगाए तो यहाँ पे हमारे लिए लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक करंट सोर्स के साथ हमारे पास पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो एक करंट सोर्स जो है एक रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो इसको हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे उसको। देखिए ये हमारा नोड हो गया ए, ये हमारा नोड हो गया बी, ठीक है। अब देखो इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को एक बार फिर से, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस एक्स वाई के अक्रॉस क्या निकालना है, वीटीएच निकालना। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वीटीएच निकालना, थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। 20 किलो ओम, 4 किलो ओम, ये हमारा नीचे में कनेक्टेड है 10 किलो ओम। अब ए बी के अक्रॉस क्या लगा रहे हैं हम लोग, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा एक सोर्स आ जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, सोर्स आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो एरो कनेक्शन कुछ स्टेप से, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, ये चीज क्लियर हो गया ना। तो पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि सोर्स के साथ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस लग जाता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस लग गया। तो हमारा सोर्स का वैल्यू क्या निकल गया, देखिए हमको निकालना V, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो देखिए I हमारा मिली एम्पियर में गिवन है 10 का पावर -3, R हमारा किलो में गिवन है यानी कि 10 का पावर 3, यानी कि हमारा 30 वोल्ट निकल के आ गया सोर्स का वैल्यू 30 वोल्ट। और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम सेम लिख देंगे 6 किलो ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमको यहाँ पे एक्स वाई निकालना है, यानी कि VTH निकालना है। VTH बोलिए या VXY बोलिए, बात सेम ही हो गया। तो ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग एक बार फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर देते हैं। देखो अब हमारे लिए जो है ना कितना आसान हो गया ये, अब हमारे लिए ये कितना आसान हो गया, आप लोग खुद देखोगे कि कितना आसान हो गया। ये हमारा X है, ये हमारा Y है, वैल्यू कितना है 20 किलो ओम, 10 किलो ओम, ये 6 किलो ओम, 30 वोल्ट निकल के आया था, अभी फाइंड आउट किए थे ना। और ये 4 किलो ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये देखिए ये हमारा VTH जो है ना, ये यहाँ पे हमारा नोड वोल्टेज भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। VTH को हम लोग नोड वोल्टेज भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा सकते हैं। ये VTH हमारा 20 किलो ओम के अक्रॉस आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नोडल लगाना कितना आसान होगा, क्योंकि हमारे पास 2 नोड बन रहा है। 2 नोड बन रहा है तो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा निकल के आएगा 1, ठीक है। यानी कि हम लोग हमारे लिए क्या होगा, नोडल आसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करंट I1 I2 सब करंट बाहर की तरफ ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों करंट हमारा नोड के ऊपर बाहर की तरफ है। एट नोड ए, उसको हम लोग नोड ए मान लेते हैं, ओके। क्या निकल के आएगा, I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि I हमारा ओपन है, यहाँ पे VTH ओपन है, यहाँ पे I का वैल्यू 0 है। क्या बचेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले KCL लगाते हैं ना, नोडल में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं, नोडल पहले भी हम लोग पढ़े थे ना बहुत बार। इसमें हम लोग सबसे पहले KCL लिखते हैं उस नोड के ऊपर, उसके बाद से ओम्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ। तो KCL तो लिख लिए। अब जो है ना KCL में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे ये ब्रांच ओपन है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो करंट होगा उसके वैल्यू 0 होगा, या फिर इसको बाहर की तरफ दिखाओ या फिर इसको अंदर की तरफ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप ले सकते हो। बस इसमें क्या होता है कि अगर हमारा डायरेक्शन अपोजिट लिया हुआ है तो हमारा साइन नेगेटिव आ जाएगा करंट का। अब इसको सॉल्व करते हैं। I1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, I1 हमारा 20 किलो ओम ब्रांच का। देखो एक और चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको क्या देखना है कि हमारा जो है अगर I जो है हमारा मिली में है और R हमारा किलो में है, तो भी हमारा हमेशा जो है ना वोल्ट में आएगा। ये चीज आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, नॉर्मल हमारा वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे
किलो का वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, किलो किलो है। 6 में भी किलो है, 10 में भी किलो है, 4 में भी किलो है, 20 में भी किलो है, तो हम लोग किलो नहीं लिखेंगे, उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाद में हम लोग सिंपली आई जो निकलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिली लिख लेंगे। I1 लिखते हैं, I1 क्या हो जाएगा, VTH बाई 20 प्लस I2 क्या हो जाएगा, VTH माइनस, पहले ही माइनस मिल गया यानी कि माइनस ऑफ माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, 6, 10 यानी कि 20, तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा ना, तो VTH हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस 15 वोल्ट। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन पे नहीं जाना, हमारा VTH कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया। अब जो है हम लोग को एक और चीज फाइंड आउट करना था, क्या, RTH किसके क्रॉस, XY के क्रॉस। तो देखो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग सिंपली जो है ना RTH निकालने के लिए पहले भी पढ़े थे कि क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 किलो ओम, किलो और मिली में जो है कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को लेंदी नहीं करना है, सिंपली आप लोग जो है ना बस देखना है कि सारा यूनिट सेम होना चाहिए, सारा रेजिस्टेंस का किलो किलो मिली मिली जो भी है सेम रहना चाहिए, बस सेम नहीं हो तो उसको सेम कर लेना तो आसान हो जाता है। 10 किलो ओम। अब देखते हैं यहाँ पे XY के क्रॉस देखना है, सेम करंट ड्रॉ करेंगे, I1 I2, तो यहाँ पे I2 4, 6 और 10 से जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो है 4, 6 और 10 क्या हो गया, आपस में सीरीज में है। तो सर्किट को एक बार और ड्रॉ करते हैं, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ हमारा कितना है, 20 है ना, 20 किलो ओम, ये भी 20 किलो ओम हो जाएगा। तो RXY बोलिए या फिर RTH बोलिए, इसको कितना निकल के आएगा, 20/2 यानी कि 10 किलो ओम। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, सर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का वैल्यू सेम होता है तो सीधा रेजिस्टेंस हमारा ओवरऑल आधा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। RTH हमारा कितना निकल गया, 10 किलो ओम, और VTH निकल गया 15 वोल्ट। तो ये हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन था जो कि कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा बेसिक था, तो इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या बोल रहा है कि डेल्टा या फिर स्टार या फिर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू नेटवर्क। डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा की जो अप्लाइड होता है, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, तो हमारा जो है 3 टर्मिनल के ऊपर होता है, क्योंकि देखो स्टार बना तो 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, डेल्टा बनेगा सर ये डेल्टा था ना, ये हमारा स्टार है, 1 2 3 टर्मिनल। ठीक है, एक कॉमन हमारा पॉइंट हो गया, तो मिनिमम 3 टर्मिनल चाहिए, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो गया, इसमें खाली जगह पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल XY। फिर इसमें भी क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, या फिर थेवेनिन बोलिए या फिर ओपन बोलिए, क्या बोलना है, इसके लेफ्ट में फाइंड आउट करना है थेवेनिन, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी ब्रांच के अक्रॉस बोल देगा, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, वहां पे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, उसके अक्रॉस हम लोग RTH निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे तो लगेगा कि टफ है ये, लेकिन कुछ नहीं है। ये XY हो गया, ये VTH हो गया। ठीक है, इसी के अक्रॉस निकालना ना, तो जिसके अक्रॉस वोल्ट निकालना होगा उस ब्रांच को ओपन कर देते हैं, वहां पर जो वोल्टेज आता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलिए या VTH बोलिए, बात सेम ही हो गया। ओके, अब देखो इसका वैल्यू 60 ओम था, 120 ओम था, और ये 100 ओम था। ये मैंने शायद क्लास में कराया था 24 वोल्ट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 हो गया, I1 0 हो गया, यहाँ से जो करंट I आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 60 ओम और 120 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया, क्योंकि 60 ओम 120 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो, क्यों, क्योंकि हमारा ये I का वैल्यू 0 हो गया ओपन होने के बाद, यानी कि ये 0 हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप 100 ओम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि I ही 0 है तो ड्रॉप भी 0 हो जाएगा। जैसे 0 वोल्ट ड्रॉप होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये VTH जो है ये हमारा 120 के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ड्रॉप का वैल्यू 0 हो गया, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा है। ठीक है, ये चीजें समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये VTH हमारा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, VTH यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। बोलो अब बताओ, सीरीज में हमारा जो है 60 और 120 है, तो VTH निकालना कितना आसान हो गया,
वोल्टेज डिवीजन लगा दो, VTH निकाल लो, 24 इंटू 120/180, यही ना हम लोग समझते हैं। सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस है तो किसी के क्रॉस ड्रॉप निकालना होगा तो सिंपली क्या करते हैं, R2 R1 V R2 निकालने का क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज इंटू जिसके क्रॉस निकालना उसका वैल्यू बाई टोटल रेजिस्टेंस कर देते हैं। ओके, अब चलो यहां तक ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये कैंसिल हो गया ना, यानी कि VTH हमारा कितना निकल गया, 16 वोल्ट निकल के आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, VTH तो निकल गया, अब RTH निकलना है, RTH निकालना। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड नहीं छोड़ा हुआ आप लोग के लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखो RTH निकालना है, RTH के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसे के क्रॉस बोलो उसका हम लोग ओपन कर देंगे, ओपन कर दिए, और हमारे सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा, और करंट सोर्स होता तो ओपन हो जाता। तो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट हो गया, बाकी सर्किट को रिड्रॉ कर देंगे सेम टू सेम। ये 60 ओम है, ये हमारा 120 ओम है, यहाँ पे हमारा 100 ओम है। ये एक्स और वाई, इसके क्रॉस RTH निकालना है। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से करंट हम लोग दिए I1 I2, हम लोग क्या देख रहे हैं कि I1 I2 पैरेलल में है, तो 60 R इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके लिए, 60 120 के लिए। तो 60 इंटू 120/180 हो जाएगा ना, 60 प्लस 120, यानी कि हमारा कितना निकल गया, 40 ओम। ठीक है, देखो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 40 ओम आया, 100 ओम ऑलरेडी था, ये एक्स वाई RTH 100 ओम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 और 40 क्या हो गया, सीरीज में है, तो ऐड हो जाएगा, 140 ओम हो जाएगा। ये तो बेसिक है, समझ गए ना आप लोग। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। देखिए कितना आसान है, बस हमारा अप्रोच जो है ना, एक बार कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और एक और चीज कि लास्ट वीडियो में बलराम ने आंसर दिया था, बलराम का आंसर करेक्ट है। आप लोग भी जो भी पूछा जाए क्वेश्चन उसका जवाब जरूर दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द रजिस्टर वैल्यू इन डेल्टा नेटवर्क that is equivalent to a स्टार containing 3 120 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप लोग खुद फाइंड आउट कर लेना, R डेल्टा क्या होता है, 3 टाइम R स्टार। ये कब होता है, जब तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस हमारा सेम रहा। तो यहाँ पे जो है ना, देख लो यहाँ पे सेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखो लिखा हुआ है कि वे कंटेनिंग 3, यानी कि तीनों 120 ओम रजिस्टर कंटेन किए हुए। तो इस रिलेशन से आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RL इन फिगर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर इन RL। ओ ठीक है, यहाँ पे जो है ना RL के बारे में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RL, ताकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में कि RL हमारा कितना होना चाहिए, RS के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग मैक्सिमम पावर जो है ना ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब जो है RL RS के बराबर होना चाहिए। तो RS देखो, RS तो यहाँ पे एक है नहीं सोर्स रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। तो इसका RS फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब देखो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने का मेथड क्या है, जिसके क्रॉस निकालना है उसको ओपन कर दो, RL के क्रॉस देखना है ना, इसको ओपन कर दिए, सर्किट को रीड्रॉ कर लो, रीड्रॉ किए, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बाकी हम लोग सर्किट को सेम रीड्रॉ कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो 100 और 300 क्या है आपस में, हमारा 100 और 300 पैरेलल है। इसका इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट 1, 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 बाई 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25, यानी कि 75 निकल के आएगा R इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू 75 ओम। फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं ना। देखो हमारा ये निकल के कितना है, 75 ओम, ये 25 ओम है यहाँ पे। फिर से हम लोग फिर सर्किट को सेम जैसे था वैसे ही रीड्रॉ कर दिया ना, 50 ओम। इसका वैल्यू निकल के है ना, R इक्विवेलेंट 1। बोलो अब हम लोग को क्या निकालना है, RL का वैल्यू निकालना है, जो कि RS होना चाहिए। इसको हम लोग RTH मेथड से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तो सोर्स रेजिस्टेंस है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो RTH है RS निकल के क्या आएगा, तीनों हमारा सीरीज में है, तो तीनों के वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा 150 ओम निकल के आ जाएगा।
तीनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोले थे कि हमारा जब लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है तब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो है ना मैक्सिमम पावर थ्योरम से निकालते थे। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो क्या करते थे, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रखते थे किसका, सोर्स का, तब हमारा क्या होता था, मैक्सिमम पावर वो फ्लो होता था। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं हमारे सोर्स वोल्टेज 16 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ RS है, ये 6 ओम है, ओके, 16 में 32 ले लो, 32 वोल्ट, 32 वोल्ट, ये हमारा RS है, हमारा लोड यहाँ पे फिक्स है। RS और ये 6 ओम। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। I का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 32 बाई RS प्लस 6, पावर अक्रॉस 6 कितना निकल के आएगा, यानी ये लोड के अक्रॉस I स्क्वायर इंटू RL यानी कि 6, यानी कि 32 बाई RS प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, यानी कि P आउट क्या निकल के आएगा। हम लोग जब RS का वैल्यू पहला केस में क्या लेके चलेंगे, RS का वैल्यू पहला केस में हम लोग ले लेते हैं 10, ठीक है, पहला केस में हम लोग RS का वैल्यू 10 ले लेते हैं। जैसे RS 10 लिए तो हमारा P क्या निकल के आएगा, 32 बाई 16, ठीक है, क्या निकल के आया, 2 इंटू 4 24 वाट, ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरे केस में आते हैं, I निकल के क्या आएगा, 32 बाई 6 प्लस RS, P आउट क्या निकल के आएगा, I स्क्वायर RL, यानी कि 32 बाई RS प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 6। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे RS का वैल्यू जो है और कम लेते हैं, ठीक है, RS का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, 2 ओम, यहाँ पे 10 ओम लिए थे, 2 ओम लेंगे तो पावर क्या देखेंगे हम लोग, पहले केस में RS हम लोग 10 लिए, दूसरे केस में 2 ओम ले रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या निकल के आएगा, पावर 32 बाई 8 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 8 इंटू 6 यानी कि 48 वाट। तीसरे केस में हम लोग क्या निकल के, पावर वाला रिलेशन ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, सेम ही है ना हमारा, सेम ही है, पावर का रिलेशन क्या निकल के आएगा, 32 बाई RS प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 6, यहाँ पे हम लोग RS का वैल्यू जैसे 0 ले लिए तो P आउट निकल के क्या आएगा, 32 बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कि हमारा अप्रॉक्स 4.33 शायद आएगा ना, होल स्क्वायर इंटू 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नोटिस करने वाला क्या चीज है कि हम लोग जैसे RS का वैल्यू 10 रखें, RS का वैल्यू जैसे 10 रखें, हमारा पावर क्या निकल के आ रहा है, 24 वाट। जैसे हम लोग RS का वैल्यू 2 रखें, यानी कि और कम किए, सोर्स रेजिस्टेंस और कम किए, पावर हमारा निकल के आया 48 वाट, ठीक है, हमारा लोड रेजिस्टेंस है वेरिएबल नहीं है, लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए, सोर्स रेजिस्टेंस और कम कर दिए तो हमारा पावर देख रहे हैं कि और बढ़ गया, पहले हमारा 4 से मल्टीप्लाई होता था, या हमारा 4 पॉइंट समथिंग है कि हमारा ये पावर और ज्यादा आएगा। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अगर हमारा लोड वेरिएबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम पावर हमारा लोड को मिले, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है, जो कि दिख गया आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको जो है ना आप लोग खुद से सॉल्व करके देंगे, ठीक है, इसको आप लोग जो है ना अपने से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क है, जो कोई भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम पहले लिया जाएगा और फिर उनके लिए कुछ रिवार्ड रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है कि ए पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच, हमारा पैसिव एलिमेंट क्या करता है, तो पैसिव एलिमेंट तो सिंपल हमारा क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ओके। और हम लोग जब देखते हैं ना कि अगर पॉजिटिव साइड से करंट एंटर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेकिन हमारा जो सोर्स होता है एक्टिव सोर्स, उसमें करंट जो है ना नेगेटिव साइड से भी एंटर करता है, पॉजिटिव साइड से भी एंटर करता है, इसीलिए उस
हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो सप्लाई भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, दोनों चीज करता है, दोनों केस होता है उसमें, ठीक है। इसमें हमारा रिसीव एनर्जी हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन सर्किट, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी, इन सर्किट द नंबर ऑफ नोड्स। अब देखो नोड्स के बारे में बोला है तो इसमें कोई मेंशन नहीं है कि हमारा क्या बोलते हैं वो प्रिंसिपल नोड, जंक्शन, कुछ नहीं, तो हम लोग सिंपल नोड के बारे में सोचेंगे। नोड, नोड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ब्रांच या दो से ज्यादा ब्रांच किसी पॉइंट में मिला हमारा नोड हो गया। तो ये हमारा एक नोड है, ये भी हमारा एक नोड है। देखो इस नोड के ऊपर हमारा एक सोर्स और एक हमारा ब्रांच, इस नोड के ऊपर 1 2 3 ब्रांच, इस नोड के ऊपर 2 ब्रांच, यहाँ पे हमारा सारे, यानी कि हमारे इसमें 4 नोड है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नॉर्टन थ्योरम्स फॉर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन थ्योरम्स में क्या होता है, हमारा करंट होता है, ऑप्शन सेकंड करंट हो गया, ऑप्शन सेकंड हो गया, ठीक है। और थेवेनिन्स में क्या होता है, वोल्टेज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको भी सॉल्व कर दूं या होमवर्क दे दूं, समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड करंट थ्रू R1। अब इस R1 के अक्रॉस करंट का वैल्यू निकालना है। तो सुपरपोजिशन है, पहले भी पढ़े थे हम लोग कि सुपरपोजिशन पावर कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है, लीनियर सर्किट के लिए होता है। 2 चीज पहले पढ़े थे। अब क्या देखेंगे कि हम लोग कि ये R1 में जो है, R1 में करंट निकालना है, तो R1 के अंदर करंट जो है ना 8 मिली एम्पियर के वजह से हो सकता है और 32 वोल्ट के वजह से भी करंट का आ सकता है। यानी कि दोनों का प्रभाव देखना है। दोनों को प्रभाव देखने के लिए क्या करना होगा, एक को एक बार एक्टिवेट रखेंगे, एक को एक बार डीएक्टिवेट रखेंगे, फिर दूसरे को अगर डीएक्टिवेट रखेंगे, फिर हम लोग इसको एक्टिवेट रखेंगे। तो हम लोग चलो पहला केस लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि 8 एम्पियर को एक्टिवेट रखते हैं। पहले केस में 8 मिली एम्पियर हमारा वर्क कर रहा है एक्टिव सोर्स की तरह। ओके, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे जहां कहीं पर भी सोर्स होगा। चलो देखते हैं। हमारा ये 8 मिली एम्पियर, फिर मिली से बेचैन नहीं होना है। हमारा रेजिस्टेंस किलो में दिया है तो वोल्टेज हमारा ऑलरेडी वोल्ट में ही आएगा। देखो यहाँ वोल्ट में दिया हुआ भी है, तो वो पहले भी मैंने बता दिया कि उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। देखे कि आप लोग को डर लग रहा है नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि डर नहीं लग रहा है आप लोग को। अब देखो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं ना सिंपली। ये शॉर्ट हो गया 3 और 1, 3 किलो ओम 1 किलो ओम। ये 1 किलो ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो आ रहा है यहाँ से 2 भाग में बढ़ जा रहा है, एक I1 एक I2। I2 जो निकल के आ रहा है ये हमारा करंट डिवीजन से निकल जाएगा ना, टोटल करंट इनटू पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। हम लोग किलो होने से कोई मतलब नहीं, किलो नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा क्योंकि किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। I2 निकल के आएगा हमारा 6 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस किलो एम्पियर में दिया हुआ है, किलो ओम में दिया हुआ है, सॉरी। I2 निकल गया किसके कारण से, 8 एम्पियर के कारण से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है 32 वोल्ट सोर्स को एक्टिवेट रखेंगे। 32 वोल्ट सोर्स है ना, एक्टिव सोर्स की तरह वर्क करेगा। करंट सोर्स हमारा ओपन हो जाएगा। करंट सोर्स हमारा ओपन हो गया। यहां पे हमारा 3 किलो ओम, (32 वोल्ट 1 किलो ओम। तो देखो हम लोग सबसे पहले सीरीज पैरेलल देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ से करंट निकलेगा सोर्स से, तो 1 किलो ओम 3 किलो ओम के क्रॉस सेम जाएगा कि यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, सेम ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1 किलो ओम 3 किलो ओम क्या है, सीरीज में है, यानी कि हमारा जो आई होगा वो 1 किलो ओम 3 किलो ओम के साथ इक्वल होगा, ठीक है। करंट का वैल्यू सेम होता है ना, सीरीज में होता है। आई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमको तो करंट ही निकालना ना 1 किलो ओम के क्रॉस। तो पहले केस में तो 6 मिली एम्पियर है, दूसरे केस में निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा 1 + 3। देखो किलो में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है ना इसको मिली लिख दूंगा। 32/4 यानी कि 8 मिली एम्पियर। ओके, आई निकल के आया। सॉरी इसको हम लोग, हाँ आई नहीं लेते हैं, आई डैश ले लेते हैं, ठीक है। आई डैश निकल के आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक केस में करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ इस टाइप से है, दूसरे केस में करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। यानी कि ओवरऑल करंट क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है ना, तो आई हमारा जो निकल के आएगा क्या होगा, I2 टोटल करंट हमारा क्या निकल के आएगा, किसके क्रॉस, 1 किलो ओम के क्रॉस, I2 माइनस आई डैश, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I1 डैश माइनस I2, कोई दिक्कत नहीं है। आई हमारा क्या निकल के आएगा, हम लोग जो है ना साइन पे नहीं जाते हैं, हमारा जो वैल्यू कितना निकल के आएगा, 6 - 8 यानी कि -2 मिली एम्पियर, या फिर 8 - 6 2 मिली एम्पियर,
ठीक है, ये तो हमारा प्लस साइन माइनस साइन के ऊपर डिपेंड करके क्या ले रहे हैं आप लोग, कौन सा पहले ले रहे हैं। दूसरी चीज हम लोग देखिए एरो दिया हुआ है कि किधर फ्लो करेगा, तो हम लोग क्या देखें कि हमारा जो है ना इधर जो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू कितना है 6 मिली एम्पियर है, और जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू कितना है 8 मिली एम्पियर है, यानी कि 8 मिली एम्पियर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि 2 मिली एम्पियर एरो दिया हुआ स्टेप से। ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक से चाहिए कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इस वीडियो में तो आप लोग के लिए कोई जो है ना होमवर्क नहीं है, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू।